नमस्कार, मेरा नाम है कमल। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज। तो आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो एटम बम से जुड़ा हुआ है। आखिर के एटम बम है क्या और ये किस प्रकार काम करता है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस समय हम एटम बम की बात क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो एटम बम के बारे में आज हम जो बात कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो तानाशाह है किम जोंग उन, उसने दोबारा जो परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया है उसको दोबारा स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो प्लांट 2018 से बंद पड़े थे अब उनमें दोबारा काम स्टार्ट हो गया, यानी कि परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को दोबारा प्रारंभ कर दिया गया है। विश्व में एक ऐसी एजेंसी है जो पूरे विश्व के अंदर जो भी एटॉमिक जो कोई भी प्रक्रिया है या कोई भी बम बनाने की प्रक्रिया उसके ऊपर नजर रखती है। उसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। उसने अभी एक समाचार पत्र में दावा किया कि दक्षिण कोरिया के एक शहर योंगब्योंग नाम के एक शहर के अंदर जो प्लूटोनियम है उसकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। यानी कि प्लूटोनियम की प्रोसेसिंग को प्रारंभ करके एटम बम बनाने की प्रक्रिया को चालू कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 2018 से बंद थी। आखिर ये एटम बम है क्या? तो एटम बम एक तरह का होता बम है, लेकिन इसको बम कहना भी पूरी तरह उचित नहीं होगा, क्योंकि एटम बम एक तरह का प्रदूषण है। जिस प्रकार जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, उसी प्रकार ये भी एक प्रदूषण है। जब कहीं पर भी एटम बम फटता है तो उसके आसपास के ये निश्चित है कि लोग मारे जाते हैं, कुछ झुलस के मारे जाते हैं, कुछ उसके रेडिएशन से मारे जाए। लेकिन रियल में अगर देखा जाए तो एटम बम एक तरह का प्रदूषण है। इससे जो जहरीली रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती है जिसके कारण लोग संक्रमित होते हैं और जिससे मर जाते हैं। कि जो एटम बम है वो फटता है उसके तुरंत बाद आसपास के लोग हैं वो मर जाते हैं, लेकिन उसके आसपास के जो भी शहर होंगे या दूर दराज के जो भी शहर होंगे उसमें जो लोग मरते हैं वो उसकी जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनकी वजह से मरते हैं, क्योंकि ये प्रदूषण काफ़ी तेजी से फैलता है। इसलिए लोगों के शरीर गलने लग जाते हैं, तो शरीर में और कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, पूरी बॉडी खत्म हो जाती है, कैंसर हो जाते हैं, हार्ट की बीमारी हो जाती है, वो इन्हीं किरणों के कारण होती है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा आखिर ये एटम बम बनता कैसे। तो एटम बम बनाने के लिए जो एजेंसियां हैं वो सबसे पहले इसमें जो उपयोग होता है या तो प्लूटोनियम का प्रोसेसिंग करके होता है या फिर यूरेनियम 238 का प्रयोग होता है। यूरेनियम 238 के ऊपर जब न्यूट्रॉन का आक्रमण कराया जाता है या उसको उससे लड़ाया जाता है तो उसमें से यूरेनियम 238 है उसके 3 पार्ट हो जाते हैं, और इन 3 पार्टों को जब पुनः न्यूट्रॉनों से लड़ाया जाता है प्रत्येक में से 3-3 भाग निकलते हैं। यानी कि इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, मान ले किसी परिवार में एक दादाजी है, दादाजी के 3 बेटे हैं। अब इन तीनों बेटों के 3-3 बेटे उत्पन्न होते हैं, फिर जो 3 बेटे बचे उनके भी 3-3 बेटे उत्पन्न होते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये 3 पार्ट होते जाते हैं, और इससे काफी मात्रा में जो उष्मा है या आप कहते हैं आग उत्पन्न होती है, और इससे जो रेडियो एक्टिव तत्व है तो काफी ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जिससे कि हार्ट कैंसर और कई तरह की बीमारी हो जाती है, जिससे लोग मारे जाते हैं। आखिर की यही एटम बम की जो प्रक्रिया है वो यही है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एटम बम है, जो इससे बचने का जो उपाय है, हालांकि इसका पूरी तरह कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और ये ऑक्सीजन के माध्यम से भी हमारे शरीर के अंदर ये जो बीमारी इसको उत्पन्न कर सकती है। दूसरी बात ये कि अगर हम किसी चीज के अंदर अंडरग्राउंड होते हैं तो उससे वहां पर हम ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे, और अगर हम बाहर की सांस लेते हैं तो जो एटम बम से जो प्रदूषण निकला है वो ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर को गला देता है। लेकिन इसके कुछ साइंटिफिक है जो यानी कि एटम बम से बचने के लिए एक दूसरी पीपी किट आती है। एक तो जो हमारे डॉक्टर जो कोरोना में पहन रहे हैं, एक ये पीपी किट आती है, एक दूसरी भी पीपी किट आती है जो स्पेशल एटम बम की सुरक्षा करने के लिए आती है। या फिर जो प्याज होता है, प्याज जो वो क्या होता है कि प्याज रेडियो एक्टिव किरणों को सोख लेता है, और जिससे बचाव होने की काफी जो संभावना वो रहती है। लेकिन हालांकि ये पूरी तरह कोई इलाज नहीं है। ये चीज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये आपकी नॉलेज के लिए रहे और ये आपकी जानकारी के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो एटम बम है वो, अब अगली बात मैं यह बताना चाहूंगा जो एटम बम है वो मानव के लिए, जाति जनजाति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी के लिए विनाशकारी हथियार है।
अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जो अमेरिका है वो उसको 31 तारीख तक तालिबानों ने डेडलाइन दी थी कि आप 31 तारीख से पहले जो तालिबान उसको छोड़ के अफगानिस्तान को छोड़ के चली जाए, नहीं तो आपका बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन उससे 20 घंटे पहले, लगभग रात्रि 3 बजे, एक दिन पहले रात्रि 3 बजे ही जो अमेरिका की सेना वो रात को पाकिस्तान के जो एयरपोर्ट उसको छोड़कर भाग गई। साथ ही साथ जो अमेरिका की सेना है वो जो तालिबान जो आतंकवादी उनके लिए इतनी भारी मात्रा में, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हो 6.5 लाख गन जो बंदूक है वो छोड़ गई है, जो कि सारी एडवांस है, जिसमें नाइट विजन कैमरा से लेकर जो एक से एक जो खुफिया एजेंसी और जानकारी, साथ में हेलीकॉप्टर जैसी और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जैसे बड़े बड़े हथियार और मिसाइलों को जो अमेरिका की जो सेना है वो रातों रात छोड़कर भागी है। ये एक तरीके से पूरी तरह तालिबान ने उनके लिए गिफ्ट के रूप में दिया है। पूरे विश्व में ऐसे 85 देश है जिनके पास ये हथियार है ही नहीं, या फिर उनके पास इससे भी कम हथियार है, या किसी के पास है ही नहीं। यानी कि इस चीज का आप इस प्रकार अंदाजा लगा सकते हो कि ऐसे 85 देश एक तरफ और एक तालिबान जो देश है वो एक तरफ खड़ा है। इतने हथियार आज तालिबान के पास है, और जो कि सारे लेटेस्ट और एडवांस हथियार हैं। मेरा मानना है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।